टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। थाने से महज 500 मीटर दूर खड़ी हेड कांस्टेबल की बाइक चोरी। वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। 11 सूत्री मांगों को लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आंदोलन की राह पर। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। उदयपुर की खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग ने मारा छापा, फैक्ट्री सीज, बिक्री पर लगाई रोक। और पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती मरीज की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ती चोरी की घटनाओं से जुड़ी खबर पर। प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। यही नहीं, चोर अब पुलिस कर्मियों के वाहनों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। घटना बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक हेड कांस्टेबल की बाइक उचक के चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद चोरों का सुराग नहीं लग पाया है, न ही इस पुलिसकर्मी की बाइक बरामद हो पाई है। बांसवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। बुधवार रात अज्ञात चोरों ने एक हेड कांस्टेबल के वाहन को निशाना बनाया। हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के घर से उनकी ग्रेस बाइक चोरी कर ली गई। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस चोरों का अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। आपको बता दें, थाना परिसर से महज 500 किलोमीटर दूर हुई चोरी की इस वारदात में पुलिसकर्मी का वाहन चोरी हो गया है। ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्थाओं और बढ़ते चोरों के हौसलों का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले भी इसी घर से करीब 15 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है, लेकिन ये मामला अब तक अनसुलझा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एक पुलिसकर्मी का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक खुद को कैसे महसूस कर सकता है। आए दिन हो रही चोरियों और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर भारी आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। पास की कॉलोनियों के निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से रात्रि गश्त भी नहीं हो रही है, इससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। इसी के चलते गुरुवार को उदयपुर जिले में कृषि पर्यवेक्षकों ने कृषि विभाग में 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया और सहायक कृषि विभाग निदेशक को ज्ञापन सौंपकर 11 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित एक धरना प्रदर्शन के दौरान जिले भर से आए सैकड़ों कृषि पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान समय पर पदोन्नति, हार्ड ड्यूटी भत्ता, पंचायत भत्ता और सेवाओं में समुचित गणना जैसी मुख्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बड़गांव के वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक कमलेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि यह विरोध प्रदर्शन हमारे आंदोलन का पहला चरण है। हमारी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सहायक निदेशक को सौंप दिया गया है। यदि हमारी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। शर्मा ने बताया कि अगले चरण में 21 जुलाई को प्रदेश भर के सभी कृषि पर्यवेक्षक अपने अपने जिलों के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो 25 जुलाई को सभी कृषि पर्यवेक्षक सभी सरकारी विभागों और योजनाओं के ग्रुप से खुद को अलग कर लेंगे। शर्मा ने कहा, यदि इसके बावजूद हठ धर्मिता बनी रहती है तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो 18 अगस्त को राज्य भर के कृषि पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पे संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो एडी साहिबान के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे 11 सूत्रीय मांग है, ये मांग पत्र भी हम उनको सौंपेंगे, जिसके अंदर समय पर डीपीसी होना और हार्ड ड्यूटी अलाउंस, कोई अतिरिक्त पंचायत भत्ता, ऐसे करके हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र है, उसको सौंपेंगे। तो अपनी मांगों के समर्थन में हमें सभी कृषि पर्यवेक्षक पूरे ज़िले से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद में हम लोग जो है आगे के चरण भी हैं हमारे। ये हमारा पहला चरण है जिसमें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके हम एडी साहिबान को अपना विज्ञापन देंगे। उसके बाद 21 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट पे पूरे राजस्थान में अपना ज्ञापन सौंपेंगे और 25 तारीख को हम सभी सरकारी, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो सभी सरकारी ग्रुप से अपने आप को लेफ्ट कर लेंगे। और उसके बावजूद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और सरकार हठधर्मिता पर रही तो आगामी 18 अगस्त से हम आम हड़ताल पर चले जाएंगे पूरा राजस्थान में। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। नकली उर्वरकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को कृषि विभाग की टीम ने उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित अबीमा फोस्केम प्राइवेट लिमिटेड खाद फैक्ट्री पर छापा मारा। बताया जा रहा है यहाँ पर तय मानकों से कम मानकों का खाद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। छापा मारने वाले अधिकारी ने बताया कि जिस प्रोडक्ट में 14% से ज्यादा फास्फोरस होना चाहिए उसमें सिर्फ 1% फास्फोरस मिला। इसके बाद इस कार्रवाई को करने के निर्देश मिले थे। उन्होंने बताया कि शीघ्र इस फैक्ट्री को सीज किया जाएगा। साथ ही इस फैक्ट्री ने बिना लाइसेंस के कई प्रोडक्ट बना लिए हैं, न ही इनके द्वारा इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर कहीं अब तक आवेदन किया गया है। उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक खाद्य फैक्ट्री पर टीम ने छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री में कई अनियमितताएं सामने आई है। कृषि विभाग की टीम को फैक्ट्री में खाद्य निर्माण और रॉ मटेरियल स्टॉक में कई अनियमितताएं मिली। सबसे गंभीर मामला उस समय सामने आया जब फैक्ट्री द्वारा तैयार एक खाद्य लॉट को लैब में जांच के लिए भेजा गया था। सैंपल की जब जांच पूरी हुई तो पता चला इसमें फास्फोरस जो 14.5% होना चाहिए था उसके स्थान पर सिर्फ 1% फास्फोरस पाया गया। ऐसे में तकनीकी रूप से बेहद घटिया क्वालिटी का यह खाद सस्ते दामों पर बेचने के चक्कर में बनाया गया, ये कहना है टीम का। उन्होंने इस पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया है। साथ ही फैक्ट्री पर तत्काल प्रभाव से खाद बेचने को लेकर भी रोक लगा दी गई है। फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया और संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कम गुणवत्ता वाली खाद खेत में डालने से फसल को जरूरी पोषण तो नहीं मिलता है बल्कि पैदावार भी घट जाती है। कई बार पौधों की वृद्धि रुक जाती है और किसानों को लागत पूरी देनी पड़ती है लेकिन उनका उत्पादन पूरा नहीं हो पाता है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन लोगों को मुनाफा कमाने से मतलब है। किसानों को चाहे कितना नुकसान हो जाए, लोगों की सेहत पर चाहे कैसा भी प्रभाव पड़े, लोग अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे उन्हें मुनाफा हो, चाहे किसी का सेहत से लेना देना हो, चाहे किसी की सेहत का नुकसान हो या किसी को आर्थिक नुकसान हो। किसानों की कमर टूट जाए लेकिन उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है। ये पूरा के पूरा मामला कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। अब डीओएफ में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट ही मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मेटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर जाके देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे। ये इनको हमने नोटिस दिया था कि भाई 1% का मटेरियल क्यों पाया गया और ये आपके द्वारा पीडीएल में जब आपने डीओएफ में अप्लाई नहीं किया अब तक तो आपने ये मटेरियल क्यों बनाया, इसका जवाब अब तक इन्होंने नहीं दिया है। सेकेंडरी पहले के जुलाई 2024 में इनके 2 बैच हमने पहले इंस्पेक्शन में जो अमानक पाए गए तो उनको सीज किया है। उसके बाद में इनके द्वारा ऑफिशियली कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया गया है। ऑफिशियली जब इनके द्वारा प्रोडक्शन नहीं किया गया
तो जो इन्होंने रॉक और एसिड खरीदा है, वो रॉक और एसिड इनके द्वारा कैसे और किस काम में लिया गया, ये हमसे इनसे पूछा गया। तो जो रॉक और एसिड जब प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ होना चाहिए, जो प्रीमाइसेज है इनका, प्रीमाइसेज में रॉक और एसिड भी उस मात्रा में हमें नहीं मिला। तो ये भी शक के घेरे में आ गए कि दूसरे तरीके से ये रॉक और एसिड हमारे इनके पास क्यों नहीं है। थर्ड, इनके जो PDL में इन्होंने जो दिया है और उसका इनके पास कोई लेटर नहीं है, और ये अब तक ये पेश नहीं कर सके हैं कि वो 1% का मटेरियल इनके द्वारा क्यों बनाया गया है। इसके अलावा इस कंपनी के जो स्टॉक रजिस्टर हमने चेक किए हैं, वो भी वेरीफाइड नहीं है। स्टॉक रजिस्टर भी अभी तक कमियां पाई गई उनके अंदर। तो इन सब को देखते हुए हमने इनको अभी तक एक नोटिस जारी किया है कि इसको क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का आपके इस फैक्ट्री से लेन देन नहीं होना चाहिए अब, और इसको सीजिंग की जाएगी, और जो ज़रूरी FCO और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो ज़रूरी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। पारस अस्पताल में भर्ती एक मरीज की अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। गुरुवार को पटना के शास्त्री नगर स्थित अस्पताल में ICU में भर्ती इस मरीज पर 5 अपराधियों ने मिलकर गोलियां बरसाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, अपराधियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है। ये अपराधी अस्पताल में पहुंचे, हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और बड़े इत्मीनान से अस्पताल में घूमते हुए ICU में घुसे और ICU में भर्ती चंदन नाम के शख्स पर गोलियां बरसाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये वीडियो पटना के पारस अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हत्या की वारदात को अंजाम देने का है। गुरुवार को शास्त्री नगर स्थित ICU में एक चंदन नाम का शख्स भर्ती था, जिसकी हत्या करने के लिए 5 अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। बड़े इत्मीनान से ये अस्पताल में दाखिल हुए और उसके बाद ICU कक्ष में पहुंचकर इस शख्स की हत्या कर दी। 5 की संख्या में आए इन अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करी, अस्पताल में घुस के वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद मौके से फरार हो गए। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है इन अपराधियों ने चंदन नाम के एक शख्स को शूट करने का वीडियो भी बनाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा बताया जा रहा है। चंदन मिश्रा बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। चंदन बक्सर का रहने वाला है। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आए चंदन मिश्रा की 5 अपराधियों ने सरेआम हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। पटना में हुए इस दिल दहला देने वाले घटनाक्रम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। पटना SSP ने बताया कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था और 10 से ज्यादा मर्डर केस में आरोपी था। मामले की जांच में सामने आया कि SIT का गठन किया गया है। CCTV में कैद हुए हत्यारों की पुलिस तलाश कर रही है। मर्डर का CCTV फुटेज सामने आ चुका है। इसमें 5 अपराधी बड़े आराम से चंदन मिश्रा के वार्ड तक पहुंचते हैं। कमरे के बाहर से एक एक करके वो अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और फिर कमरे में दाखिल होते हुए गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। महज 30 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी कमरे से बाहर निकलते हैं। अस्पताल के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए चंदन मिश्रा की हत्या के इस मामले में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, निजी अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर बेहद कड़ी सुरक्षा दर्शाई जाती है, लेकिन संभवतः ये सुरक्षा मरीजों और उनके परिजनों पर नजर रखने के लिए की जाती है, न कि अस्पताल में आने वाले वांछित अपराधियों पर रखने के लिए। इस घटना से तकरीबन ये ही साबित हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल के बाहर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं वो ज्यादातर उस समय सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं जब कोई मरीज इलाज कराकर बिना पैसे दिए अस्पताल से जाने लगता है या उसके परिजन किसी बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन से उलझ जाते हैं।
पारस हॉस्पिटल में हुई इस घटना ने निजी अस्पतालों में लगी हुई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल पटना में हुए इस हत्याकांड के बाद जो सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं उनके जवाब कब तक मिलेंगे इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। गैंग चलता था चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर की में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने की मांग को लेकर बेरोजगार रैली की तैयारियां तेज होती चली जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय परिसर में एक रैली के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां मौजूद थे, जिनके हाथों में पोस्टर लेकर आगामी रैली के समर्थन में अपना समर्थन जताया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिलाने की मांग को लेकर टीएसपी बेरोजगार रैली का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को इसको लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर बेरोजगार युवकों ने अपने हाथों में लेकर इस बात का संकल्प लिया कि वे सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा कर ही मानेंगे। साथ ही बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र के युवाओं को लंबे समय से रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है नॉन टीएसपी क्षेत्र से नियुक्त कर्मचारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाए और टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियां केवल स्थानीय जनजाति युवाओं से ही भरी जाए। डोडियार ने आगे कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में जनजाति क्षेत्र के युवाओं की अनदेखी की जा रही है। इससे निराशा और बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये रैली जनजाति युवाओं के हक की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचेगी, ये मानना है टीएसपी के बेरोजगार युवाओं का। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्षों से वे बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर नौकरी के उचित अवसर मिल ही नहीं पा रहे हैं। पोस्टर विमोचन के बाद छात्रों ने रैली को सफल बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई। रैली की तारीख और स्थान को लेकर जल्द ही यूनियन की ओर से औपचारिक घोषणा की जाएगी। महाविद्यालय बांसवाड़ा परिसर में टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर के आगामी दिन में रैली को लेकर के पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न मांगे इस प्रकार है। टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न भर्तियों में पदों की भर्ती को लेकर के और टीएसपी में नॉन टीएसपी के समस्त कार्मिकों का हस्तांतरण करवाने के संबंध में और गृह जिले में परीक्षा सेंटर आदि मांगों को लेकर के हमने पोस्टर विमोचन किया गया और 21 जुलाई को उपाध्याय पार्क में रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को एवं टीएसपी के समस्त जनप्रतिनिधियों महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आइए रुक करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ी खबर पर। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर कायम रहने में कामयाब हो गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में चौंकाने वाले परिवर्तन करते हुए बड़े शहरों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात के सूरत को सुपर स्वच्छ शहरों की नई कैटेगरी में दूसरा अवार्ड मिला है। और बात करें अगर उदयपुर की, तो उदयपुर को अभी इस सूची में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत और बड़ी जागरूकता की जरूरत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में चयनित प्रतिभागियों को अवार्ड से नवाजा। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर से प्रथम स्थान हासिल किया है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद को बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ तौर पर पहली रैंकिंग पहली बार हासिल हुई है। गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 75 शहरों को 74 अवार्डों की 4 कैटेगरी में बांटकर सम्मानित किया गया। देश के सबसे साफ शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को दूसरा स्थान और कर्नाटक के मैसूर को तीसरा स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में गुजरात का अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है।
गौरतलब है केंद्र सरकार ने 2036 ओलंपिक खेलों के लिए अहमदाबाद का चयन किया है। इतना ही केंद्र सरकार की आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद के लिए ही दावेदारी की गई है। गुजरात के वडोदरा को ओवरऑल 18वीं रैंकिंग मिली है, जबकि पिछले साल इस शहर का नंबर 33 था। हालांकि इससे पहले वडोदरा स्वच्छता में 8वें नंबर तक पहुंच चुका है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। थाने से महज 500 मीटर दूर खड़ी हेड कांस्टेबल की बाइक चोरी। वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। 11 सूत्री मांगों को लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आंदोलन की राह पर। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। उदयपुर की खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग ने मारा छापा, फैक्ट्री सीज, बिक्री पर लगाई रोक। और पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती मरीज की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।